शिकागो टू सैन फ्रांसिस्को का ये सफ़र 2200 माइल भी मुहित है और इसमें 7 से 8 स्टेटों में से हम होते हुए बर्फ़ानी मैदानों में से गुजर के जाएंगे। इस सारे सफ़र में मैं आपको दिखाता जाऊंगा कहाँ से हम जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। सफ़र बर्फ़ की वजह से मुझे चेंज करना पड़ा और डनवर से होके साउथ में से होके जाना पड़ा। तो चलते हैं सफ़र में दोस्तों। आप सबको वेलकम टू अमरीकी मुसाफिर और मैं आपका होस्ट हूँ हसन। ये शिकागो की सूरत हाल थी जिस दिन सफ़र से निकलना था, और जब मैं सफ़र से चला तो रोडें काफ़ी ख़राब थी, जिस वजह से मैंने काफ़ी जो है कि वीडियो शुरू में नहीं बनाई। और यहाँ से वीडियो शुरू की जब थोड़ी रोड बेहतर हो गई तो लेफ़्ट राइट दोनों तरफ जो है कि वो बर्फ़ है, मैदान है, और जब हवा चलती थी तो सारी बर्फ़ रोड में आ जाती थी। आप देखें गाड़ी का हाल सारा, तो ये सारा बर्फ़ की वजह से सारा कुछ हुआ हुआ है। बीच में बहुत सारी वीडियो मैं नहीं बना सका, वजह सिर्फ यही थी कि रोड के हालात बहुत ख़राब थे। तो इससे आगे मैं अब वीडियो जो है बेहतर बनाता जाऊँगा। अभी नेब्रास्का में मैं आ चुका हूँ, रात हो चुकी है मुझे। यहाँ पे रुका हूँ कि गाड़ी को और अपनी टम्मी को फुल कर लूँ और फिर दोबारा सफ़र शुरू करूँ अपना। और ये हम सफ़र अपना शुरू कर चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं नेब्रास्का की सिटी ग्रैंड आइलैंड में, जो है कि मैं पहले अपनी रात रुकूँगा और ग्रैंड आइलैंड में जो है कि फिर मैं आपको वहाँ से सुबह का सफ़र हमारा इरादा था। लेकिन अभी देखें तो ये सुबह मैं उठाऊँ तो तूफ़ान आ चुका है यहाँ पे, और सुबह के 7 बज रहे हैं, लग रहा है इस तरह शाम के 7 बज रहे हों। और इस स्नो ब्लिज़र्ड की वजह से जो है कि मुझे अपना सफ़र मुलतवी करना पड़ा कुछ देर के लिए, और यहाँ पे अब मुझे जो है कि रुकना पड़ेगा क्योंकि इस बर्फ़ में हम जा नहीं सकता। ठीक है, कोई भी ये एक सूटेबल कंडीशन नहीं है कि आप इसमें जो है कि ट्रैवल करें। दोस्तों वहाँ इंतज़ार के बाद तकरीबन दिन को मैं 2 बजे के बाद निकला हूँ, तो ये रोडों की हालत तो बेहतर ही है, लेफ़्ट राइट सारी स्नो है। जब मैं आया था तो उस वक्त यहाँ स्नो नहीं थी, लेकिन रात को ब्लिज़र्ड आया और जिसकी वजह से सारा जो है कि स्नो हो गई। और शुरू में तो रोड ठीक थी, आगे जाके मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आगे जाके रोड ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, और ख़राब वीडियो में आपको रोड पर कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो रोड अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये मैंने वहाँ से साउथ ले लिया और मैं अब डेनवर की तरफ जा रहा हूँ, कोलोराडो में। मैंने वायोमिंग को छोड़ दिया, उसकी वजह ये थी कि वायोमिंग लारेमी में सारी रोड बंद, IIT बंद हो गई थी सारी। IIT वो हाईवे थी जिस हाईवे पर मैं ट्रैवल कर रहा था, उसको छोड़ के अब मैं I-76 पे आ गया हूँ जो कि डेनवर की तरफ जा रही है और साउथ में जा रही है। अभी जो मैं सफ़र आगे करता जा रहा हूँ तो ये बर्फ़ कम हो रही है और मौसम ठीक हो रहा है। लेकिन बैक पे जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे IIT क्लोज़ कर दी गई थी सारा कुछ। सब लोग जो हैं कि वहीं पे जो मौके पे रेस्टोरेंट होटल मौजूद है वहाँ पे आप रात रुकें और सब इंतज़ार करें जब तक कि रोड क्लियर नहीं होती। आपको बताता चलूँ, जैसे आपको मैंने शुरू में बताया कि यहाँ पे मैदान है, सारे बर्फ़ानी मैदान है, तो वो ये है कि वायोमिंग के एरिए में बहुत ज़्यादा शदीद हवा चलती है। तो उसमें जब स्नो होती है और हवा चलती है तो गाड़ी बिल्कुल नहीं चल सकती, रोड को क्लोज़ कर देते हैं। अब अगर आप देखें तो हम लोग डेनवर की तरफ जाते जा रहे हैं और डेनवर की जो हम करीब हो रहे हैं, साथ साथ जो है कि बर्फ़ कम होती जा रही है और रोड पे आप फुल स्पीड पे जा रहे हैं। रात डेनवर में मैंने गुजारी। डेनवर में सुबह जब उठाऊँ तो ये जो रूट आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सारा पहाड़ी इलाके का रूट था इसका, डेनवर का। इसमें आप जो है कि ग्रैंड स्प्रिंग से होके जाते हैं और इनके सारे जो स्कीइंग वाले रिजॉर्ट्स वाले एरिया हैं वहाँ से होकर गुजर के जाना पड़ेगा। तो इस एरिया में मैं एग्जैक्टली उस पहाड़ी इलाके में आ चुका हूँ। अब देखें तो ट्रैफिक जाम है क्योंकि रात को यहाँ भी बर्फ़ पड़ी है। तो हम जो आगे जाते जाएंगे आप देखते जाएंगे कि स्नो जो है कि देखें हम रोड के साइड पर स्नो आ गई है। तो इस तरह आगे जो है कि वो स्नो ज़्यादा रोड पर, लेकिन ये है कि एक तो ये टूरिस्ट इलाका है और दूसरा रोड्स बड़ी हैं, तो रोड्स क्लियर की हुई हैं और बर्फ़ इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी उस हिसाब से। तो अभी हम चलते जा रहे हैं, कुछ टनल्स वगैरह क्रॉस करेंगे यहाँ से, और उसके बाद टनल्स के बाद जो है कि हम लोग ग्रैंड जंक्शन में पहुँच जाएंगे। कोलोराडो का बेसिकली एक वो सिटी है, काफ़ी बेहतर वहाँ से हालात हो जाते हैं। तो ये रूट मुझे लंबा पड़ गया, तकरीबन 2100-2200 से लेके मैं जाऊँगी 2300-2400 पे चला गया माइल पे। लेकिन उसका ओवरऑल ये फ़ायदा हुआ मुझे कि रोड जो है कि बेहतर हो गई और सेफ्टी जो है कि वो ज़्यादा हो गई। तो दोस्तों ये हम लोग मुख्तलिफ़ दरों से और मुख्तलिफ़ पहाड़ी पासिस से होते हुए हम लोग गुजरेंगे। अभी ये पहला ऊंचाई से अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो ये जो है कि ग्रैंड जंक्शन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और अब जो मेरा इरादा है वो बेसिकली इस तरह था कि अब मैं यहाँ से जाऊँ और यूटा साल्ट लेक सिटी की तरफ चला जाऊँ, आगे से जाके इस हाईवे 76 को छोड़ के तो ऊपर जो है US 6 पे हो जाऊँ और यूटा की तरफ चला जाऊँ। तो इस यूटा की जिस सिटी में हम लोग जाना चाह रहे हैं, साल्ट लेक सिटी है, वहाँ से दोबारा फिर हम IIT पे हो जाएंगे और वेस्ट जाना शुरू कर देंगे। और IIT के होते हुए रेनो से होते हुए नेवाडा से हम लोग चले जाएंगे सैक्रामेंटो से होते हुए सैन फ्रांसिस्को। तो फ़िलहाल हम लोग जो जा रहे हैं I-76 पे ही हैं, डेनवर कोलोराडो से आगे आ चुके हैं। रोड काफ़ी बेहतर हो चुकी है
खुली हो चुकी है, ट्रैफिक जो है कि स्पीड भी हमारी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो अब आप देखें तो बड़े खूबसूरत जो है कि वो पहाड़ और दर्रे इस तरह मुख्तलिफ जो हैं कि वो नज़ारे बदलते जाते हैं साथ साथ। आप जो जो जिस जिस पहाड़ी उसमें से सिलसिले में से गुजरते हैं, वहाँ की अपनी खूबसूरती है, अपने दर्रे हैं। अब ये इस तरह लगता है जिस तरह हम लोग जो है कि साल्ट प्लेटूज़ पे आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि इससे आगे आप जाएंगे तो फिर दोबारा माउंटेन्स आ जाएंगे, प्रॉपर माउंटेन्स हैं। तो मैं आपको अपने साथ साथ लेके चलता हूँ दूर तक। ये सारा इस तरह जो है कि बंजर मतलब है कि हाई डेजर्ट का नज़ारा है सारा, और दूर इसमें सिर्फ ट्रेन चल रही है। मैं आगे जाके आपको दोबारा करीब से भी दिखाऊंगा, शायद कुछ बेहतर नज़र आए। तो सारे इस हाई डेजर्ट में ही सारा सफ़र इस तरह करते रहे हम लोग। और अब देखें तो वो उस तरफ ट्रेन जा रही है दूर, ठीक है। तो वो ये बीच में सारा इलाका खाली है सारा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि जिसको आप देख के कहेंगे बस पहाड़ हैं और बीच में सारा ये हाई डेजर्ट है। और रोड इस तरह जाती जा रही है। आप इस पे 80 की स्पीड लिमिट है, आप 80 से ज़्यादा जा सकते हैं, 85 95 तक जा सकते हैं। मैं भी जा रहा हूँ स्पीड में, लोग भी जा रहे हैं इस तरह ही। और ये है कि ये सफ़र अब पुरसुकून हो गया। IIT पे जो सफ़र था इस टाइम ना, तो वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इम्तिहान ले रहा था इस चीज़ का कि आपके कितना आपका जो है कि वो सब्र है उसमें, और कितना कंट्रोल है आपका रोड पे। बहुत मुश्किल हो गया था, मतलब स्नो जो है, स्नो आप इस तरह समझ लें कि रोड पे से स्नो साफ़ ही नहीं की हुई बीच में। ऐसे हालात भी थे कि सारी स्नो रोड पे ही पड़ी है, उसके ऊपर ही गाड़ी चला रहे हैं। ये कार उसके लिए मौजूद नहीं है। अब ये रेड पहाड़ आ गए हैं, इस तरह लगता है हम चांद पे आ चुके हों। और इस नज़ारे में से इस ये भी पूरा पास है, इसमें से हम लोग पहाड़ पे चढ़ेंगे, टॉप पे जाएंगे सारा, ठीक है। अच्छी खासी चढ़ाई है यहाँ पे भी। और दोबारा हम लोग फिर जो तकरीबन 7500 मीटर की उस पर जा रहे हैं, बुलंदी पे जा रहे हैं, 6250 फीट, ठीक है। तो पास था, बाईपास सारा उससे होके आए हैं, लाल वाला सारा जिसमान इंटर हुआ हूँ सारा। तो अभी मैं टॉप पे आ गया हूँ। अब यहाँ से जो है कि कान शन बंद है मेरे, और अब आगे जो है कि ड्राइव फिर वापस आ गई है, और स्पीड लिमिट भी जो है कि 80 की वापस हो गई है। तो वादी दोबारा खुल गई है, पास में से हम इस तरफ हो गए हैं। अब इस तरफ सारा जो है ना ज़्यादातर खुश्क होगा, और क्योंकि मैं अब लास वेगस की तरफ जा रहा हूँ, नेवाडा में, ठीक है। यूटा साल्ट लेक सिटी छोड़ दी है, क्योंकि मुझे रास्ते में एक बंदा मिल गया, इंडियन था, कैलिफोर्निया की नंबर प्लेट। उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार किस तरह की जाना है, तो किधर रहते हैं? तो वो भी सैन फ्रांसिस्को के पास ही, उसमें कहा उधर ना जा, साल्ट लेक सिटी ना जा, क्योंकि वो एक तो पहाड़ी इलाका है, और वहाँ से तू जाएगा तो फिर आगे से तू रीनो में से होके जाएगा, रीनो जो है कि फिर दोबारा पहाड़ी इलाका और बर्फ़ के चांस हैं। तो यहीं से जाए, नेवाडा से जाओ और जल्दी पहुँचेगा, क्योंकि रोड बड़ी है, खुली है, और वो नहीं है ये यहाँ में शुरू में ही जो पहाड़ हैं। फिर मैं इधर से ये आ गया हूँ, छिक रखी हूँ जान दो। फिर जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि ये इस तरह आप पास मुख्तलिफ पासेस से गुजर रहे हैं। अब फिर आप इस पास हाई पास पे आए हैं, आगे पूरी वादी नज़र आती है, और ये बहुत बहुत खूबसूरत मंजर था। अब आपको मोबाइल में या छोटी स्क्रीन में ये मंजर नज़र आ नहीं सकता, और मैं गाड़ी चलाते हुए इतनी अच्छी वीडियो बना नहीं सकता, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ इस वक्त। लेकिन ये बहुत बहुत प्यारे नज़ारे थे यहाँ पे। अब आप आगे आएँ, दोबारा फिर से वो लाल मिट्टी वो आ जाता है, जिसमें चाँद पे आप वापस आ चुके हैं। तो मैं चलता हूँ। तो इस तरह ये बहुत बहुत अच्छा जो है कि इसका एक्सपीरियंस था सफ़र का। सिर्फ ये है कि सफ़र बहुत लंबा है और बहुत टाइम लग जाता है। और अब ये आप देखें तो फिर दोबारा ये इस तरह ही खुले रोड हैं, दूर दूर तक आपके साथ जो है कि बहुत कम जो है कि कोई गाड़ी नज़र आएगी आपको। और इस सारे रूट पे मेरी एवरेज जो स्पीड रही है वो 90 माइल से ऊपर ही रही है पर आवर के हिसाब से। तो तकरीबन 140 45 50 कह लें आप किलोमीटर के हिसाब से मेरी स्पीड रही है, क्योंकि हमारा टोटल सफ़र भी जो है कि वो 3500-3600 किलोमीटर के था। और आप फिर देखें उसके बाद अब मैं अगले एक माउंटेन पास में आ चुका हूँ। आप बेसिकली एक पास गुजरते हैं, नीचे वादी में आते हैं, वो वादी का क्रॉस करते हैं, दूसरे पास पे चढ़ते हैं, वो वादी क्रॉस करते हैं। तो इस तरह सफ़र करते करते जो है कि मैं अब जा रहा हूँ। और अब मेरा जो सफ़र है ये बिल्कुल सारा टोटली जो है कि लास वेगस की तरफ जा रहा है। और लास वेगस जो है वो बेसिकली डेजर्ट के साथ एरिया है, और वो भी बेसिकली हाई डेजर्ट एरिया है, माउंटेन डेजर्ट है वो भी जो इलाका है लास वेगस का। तो अभी हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो अब हम नेवाडा की तरफ जा रहे हैं। तो नेवाडा की तरफ जाते ये है कि पहाड़ों से उतरना शुरू कर दिए।
तो वादी जब खुलती जा रही है तो 80 माइल की लिमिट है और लोग सारे 90 पे जा रहे हैं। तो मैं भी बस फॉलो कर रहा हूँ। दोस्तों अब आपको जो है कि सिटी का पहला नज़ारा आया है, ये मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और देख लें सिटी कितना प्यारा यहाँ से नज़ारा देता है। इससे पहले मुझे याद है कि आप अगर ठंडियानी जाएँ तो ठंडियानी के टॉप से ना आपको एबटाबाद और मनसरा नज़र आता है, तो बहुत प्यारा मंजर पेश करता है। लेकिन यहाँ से देखें तो इसका एक अपना ही नज़ारा है, एक बड़ा सिटी है और सारा सिटी जो है कि आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। और ये अच्छा खासा लंबा सफ़र मैंने आज तय किया है। डेली के हिसाब से तकरीबन आप कह लें कि 850-900 माइल का सफ़र तय करना है। और उससे पहले अब तो फिर ठीक है, ईजी है। उससे पहले स्नो वाली रोड में इतना सफ़र तय करना बड़ा मुश्किल था, तो वहाँ मेरा सफ़र कम था, यहाँ के सफ़र ज़्यादा हो गया। और ये सिटी में हम लोग आ चुके हैं। और नेवाडा का जो सिटी है लास वेगस की जो इकानमी है वो सारी डिपेंड करती है कैसीनोस पे, रेस्टोरेंट्स पे, होटल्स पे और टूरिस्ट के सारा सेटअप है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि इन लोगों को जो है ना पेंडेमिक ने बहुत ज़्यादा हिट की है, क्योंकि सारी इकानमी इनकी जो है कि वो टूरिज़म पे, कैसीनोस पे, रेस्टोरेंट, होटल्स पे चलती है। तो वो सारी इंडस्ट्री बैठी है और सबसे ज़्यादा मुतासर ये इंडस्ट्री हुई है यहाँ पे। तो उसकी वजह से सिटी में काफ़ी लोग जो है कि परेशान हुए, क्योंकि लोगों का काम भी इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड था। कोई टैक्सी चला रहा है, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कोई किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो वो सारा कुछ जो है इनका काम बैठ चुका था। ये सामने होटल है इनका, लास वेगस का मशहूर होटल है बेल्ली लेगू के नाम से। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस तरह जो इनकी सबसे ज़्यादा मुतासर हुई हैं इसकी वजह से। हम आज अपनी रात यहीं पे गुजारेंगे और सुबह मेरा जो ये सफ़र शुरू होगा कैलिफोर्निया के लिए। यहाँ पे आप अगर देखें तो ये सारा सराय है, बेसिकली आप लास वेगस के सारा एरिया सराय है। और यहाँ से हम लोग बेकरफील्ड की तरफ जा रहे हैं और बेकरफील्ड तक सारा जो है कि ऑन एंड ऑफ सराय है। उस तरफ ये पहाड़ हैं, पहाड़ों पे चढ़ेंगे, पहाड़ों की दूसरी तरफ जो है कि फिर वो बेकरफील्ड का एरिया है। तो इन पहाड़ों तक सारा सहरा है। बेकरफील्ड वाली तरफ जो इलाका है वो इस तरह का है कि वो सहरा तो अपना के, वहाँ पे ये है कि बादाम के सारे बाग हैं। अभी जिस इलाके से हम लोग गुजर रहे हैं ये सारा इलाका डेथ वैली के साथ से हम लोग होके आए हैं। और डेथ वैली की तरफ मैं नहीं गया, वो रास्ता शार्ट था, लेकिन उसमें ये है कि वो इतना बिजी एरिया नहीं है। उस पार्क है, नेशनल पार्क है, लोग वहाँ से ट्रेडिशनल के लिए जाते हैं। गाड़ी पंचर हो जाए, टायर का कुछ मसला इस तरह का हो जाए वहाँ पे, तो आप जो है कि बहुत बुरे फंस सकते हैं। यहाँ पे मेन हाईवे पे यहाँ पे चीज़ें ठीक हैं। आप देखें तो दूर तक सीधी रोड है बिल्कुल ये। और अभी हम लोग उस तरफ पहाड़ों से नीचे उतर चुके हैं और प्लेन रोड पे हम लोग आगे सीधे जा रहे हैं, तराई उतरते जा रहे हैं, तराई उतरते जा रहे हैं। और इसमें से हम लोग जो है कि बेकरफील्ड की तरफ जाएंगे। ये सीधा रोड एलए की तरफ जा रहा है। हमने एलए नहीं जाना, हम लोग नॉर्थ ऊपर हो जाएंगे। और ये वहाँ इस रोड पे हम लोग जो है कि बेकरफील्ड की तरफ हमने मुंह कर लिया है। और यहाँ पे आप देखें तो लोग अपनी ATVs 4x4 और इस तरह कस्टम बिल्ट जो गाड़ियाँ हैं, इस तरह GN जीप को जो है कि कट करके बनाया हुआ है और अच्छी गाड़ी है। तो ये ऑफ रोडिंग के लिए लोग जाते हैं और वहाँ से सराब वगैरह में सारा अपना अच्छा टाइम गुजार के आते हैं। अभी हम लोग बेकरफील्ड के एरिए में और आप देखें कि ये सब बादाम शुरू हो गए हैं। सिटी से बहुत पहले ये मीलों मील पे सारे जो है कि बादाम के बाग हैं। और इसमें जो है कि पोलिनेशन के लिए स्पेशली बीज को ला के, हनी बीज को ला के छोड़ा जाता है। अब देखें वो बॉक्स भी पड़े हुए हैं हनी बीज के। और हनी बी कीपर जो हैं उनको पूरे USA से बुलाया जाता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी उनको बुलाया जाता है और उनको पैसे दिए जाते हैं इस काम के लिए। और वो लोग यहाँ पे ला के छोटे, उसकी वजह ये कि एक साथ इतने सारे जब फूल इकट्ठे निकलते हैं ना, तो उनको पॉलिनेशन के लिए बीज भी चाहिए। आप नॉर्मल उस पर कुदरती तौर पर डिपेंड नहीं कर सकते। ये हम बेकरफील्ड से गुजर के आके पहाड़ों में आ चुके हैं। तो यहाँ भी आप देखें तो वो बादाम लगे हुए हैं। USA जो है कि वो दुनिया का 70% जो है आलमंड प्रोड्यूस करता है और सारा जो है कि वो इस एरिया से आता है। अभी हम लोग बेकरफील्ड वगैरह से काफ़ी दूर आ चुके हैं और अब हम जो है कि सैन फ्रांसिस्को के एरिया में दाखिल होने वाले हैं। और सैन फ्रांसिस्को जो है पैसिफिक सी के साथ करके है और इसमें जो है कि ये पहाड़ी इलाके और समुंदर के साथ है। वेलकम टू सैन फ्रांसिस्को। 29 माइल रहते हैं अभी, ठीक है, जहाँ से मैंने दूसरी तरफ होना है। और ट्रैफिक यहीं से जो है ना वो बम्पर टू बम्पर हो गई है। अगर मैं थोड़ा सा वो दूर आपको रेड नज़र आ रही लाइटें, या ये सब जो है कि आखिर तक ये सारी बम्पर टू बम्पर, पता नहीं 30 माइल में कैसे जाऊंगा, यहाँ से कितनी देर में पहुंचूंगा, लेट्स सी। ये सामने सैन फ्रांसिस्को है, उस तरफ समुंदर के। मैं ईस्ट बे पे खड़ा हूँ, वो सामने गोल्डन गेट है। और इस ईस्ट बे पे मैं बर्कले वाली तरफ पे हूँ और मैं इसी तरफ रहूँगा, इसी तरफ मैं आया हूँ।
आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, और आपको मैं दिखाता रहूँगा अपना इलाका सारा, और ईस्ट बे का ये इलाका भी दिखाऊँगा और सैन फ्रांसिस्को का इलाका भी दिखाऊँगा। तब तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।